नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आपका स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे। रीवा में उन्होंने जन संबोधन के दौरान सोनिया गांधी को कांग्रेस की अम्मा तो कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा कह दिया। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद से भाजपा पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है और अब भाजपा के सीनियर लीडर कार्यकर्ताओं के बीच जीत का मंत्र फूंकने के लिए हर एक जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे और आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अम्मा है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे थे। रीवा के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज परिसर में आयोजित लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में रीवा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक दल के साथ ही अन्य तमाम नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह दिया वो कह दिया, जो कह दिया वो हो गया। कार्यकर्ता उत्साह और जोश से भरा हुआ है। भाजपा के समर्थन में आंधी नहीं सुनामी चल रही है। उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जनता का आशीर्वाद हर जगह मिल रहा है। देश में 400 पार एनडीए जीतेगा और 370 से ज्यादा सीटें भाजपा अकेली जीतेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम देश को 1000 साल आगे ले जाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू करने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी उसकी बात नहीं है, अभी तो हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सभी लोकसभा सीट जीतने वाले हैं। वहीं ग्वालियर में राहुल गांधी के द्वारा अग्निवीर योजना को लेकर दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें बता देना कि उनकी कांग्रेस की सरकार अब देश में कभी नहीं बनेगी। तो वहीं अपने भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस समय तो पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। प्रत्येक बूथ पर कमल का फूल बड़े अंतर से खिला हुआ साफ नजर आ रहा है। 100% में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। कोई नेता कांग्रेस की टिकट लेना नहीं चाहता, लेना चाहता है बताओ। ये हाल केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, इससे बुरा हाल तो उत्तर प्रदेश में है। 2019 में छिंदवाड़ा वाली सीट कांग्रेस ने जीत ली थी और उत्तर प्रदेश में एक रायबरेली की सीट जीत ली थी। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इस बार कांग्रेस की अम्मा, जिन्हें सोनिया गांधी कहा जाता है, वह लोकसभा लड़ने से पहले ही राज्यसभा के रास्ते राजस्थान से राज्यसभा चली गई और उन्होंने लोकसभा छोड़ दिया। मैं विश्वास के साथ कहकर जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अभी आईसीयू में पड़ी हुई है, तो अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, वेंटिलेटर पर है, तो फिर क्या कांग्रेस को ऑक्सीजन देने की जरूरत है? जैसे मैं सोनिया गांधी को कांग्रेस की अम्मा कहता हूं, वैसे ही भ्रष्टाचार भी कांग्रेस की अम्मा है। उस भ्रष्टाचार से भारत को हमेशा के लिए मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। और यह मुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दिला सकता है क्या? जिन्होंने भगवान रामलला के निमंत्रण को ठुकराया और जिन्होंने उन्हें काल्पनिक बताया, आज उन्हें ठुकराने का समय आ गया है। जिस बीमारी का इलाज आजादी के बाद भगवान सोमनाथ की मंदिर की तरह अयोध्या काशी मंदिरों का होना चाहिए, वह तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राष्ट्र विरोधी राजनीति के कारण उन्होंने इस समस्या को लटकाए रखा। यह चुनाव के समय में बड़ा सा टीका लगाकर चुनावी हिंदू बन जाते हैं। इस समय तो पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है, पूरा देश भाजपामय है। बूथ पर देखो, उस बूथ पर कमल बड़े अंतर से खिला हुआ नजर आ रहा है। इस 100% में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। कांग्रेस का कोई टिकट लेना चाहता है बताओ? लेना चाहता है? और ये केवल बेहाल केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, इससे भी बुरा हाल उत्तर प्रदेश में है। 2019 में एक सीट यहां छिंदवाड़ा वाली कांग्रेस जीत गई थी और उत्तर प्रदेश में भी एक रायबरेली जीत गई थी। इस बार कांग्रेस की अम्मा, जिन्हें सोनिया गांधी जी कहते हैं,
वो लोकसभा लड़ने से पहले ही राज्यसभा के रास्ते राजस्थान से चली गई, उन्होंने वह लोकसभा छोड़ दिया। और मैं आपको विश्वास के साथ कह करके जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिता करके देने का। प्रदेश अभी मैंने कहा आईसीयू में पड़ी हुई है, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा नहीं वेंटिलेटर पे है, तो फिर ऑक्सीजन देने की जरूरत है क्या उसको? ये जैसे मैं कांग्रेस की अम्मा उनको कहता हूं, वैसे भ्रष्टाचार की अम्मा भी कांग्रेस है कि नहीं बताओ? जो भ्रष्टाचार के अम्मा की भी अम्मा है, उस भ्रष्टाचार से सदा सदा के लिए भारत को मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और यह मुक्ति माननीय नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दिला सकता है क्या? जिन्होंने भगवान श्री राम ला के निमंत्रण को ठुकराया, जिन्होंने उन्हें काल्पनिक बताया, आज उनको ठुकराने का समय आ गया। जिस बीमारी का इलाज आजादी के तत्काल बाद भगवान सोमनाथ के मंदिर की तरह अयोध्या, मथुरा, काशी के मंदिरों का होना चाहिए, वह तुष्टीकरण की घटिया घिनौनी राष्ट्र विरोधी राजनीति के कारण इन्होंने इस समस्या को लटकाए रखा। सबसे बड़ा सा टीका लगाते हैं और वह भी चुनावी हिंदू बन जाते हैं। माननीय मोदी जी ने जो कह दिया मान लो वो हो गया। कार्यकर्ता उत्साह से, जोश से भरा हुआ है। भाजपा के समर्थन में आंधी नहीं सुनामी चल रही है। जिस प्रकार से वातावरण, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश के अन्य राज्यों का हो, वह एक तरफा विजय के लिए जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और देश में 400 पार एनडीए जीतेगा, 370 से ज्यादा सीटें कब भाजपा अकेले जीतेगी और देश को 5 वर्ष में 100 साल से आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ सब कार्यकर्ता। सर, यूपी में यूसीसी कब लागू होगा? अभी उसकी बात नहीं, अभी तक हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। होगी तो उनको बता देना उनकी सरकार अब कांग्रेस की कभी देश में नहीं बनेगी।